नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत तो रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर जवाड़ी बाईपास पर डीएफओ कार्यालय के पास कल देर रात एक गाड़ी बेकाबू होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची डीडीआरएफ की टीम ने घायलों का रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर श्रीनगर भेज दिया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। व्यू पॉइंट जो जवाड़ी बाईपास के पास है, वहाँ से एक गाड़ी नीचे गिर गई है। तो सूचना मिलते ही तत्काल एसडीआरएफ और डीडीआरएफ और पुलिस वालों को अवगत कराया गया, जिससे कि तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया कि गाड़ी 100 से 150 मीटर नीचे गिरी हुई है और उसमें जो 4 लोग सवार थे और उनको सर्च एंड रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि 2 लोग गंभीर घायल थे और 2 नॉर्मल घायल थे और जिन्हें कि जिला चिकित्सालय लाया गया और वहां से 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और 2 अभी उपचाराधीन जिला चिकित्सालय में हैं। हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां पर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के प्रेमनगर घाट पर गंग नहर में डूबती महिला को बचाया गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला की जान बचाई। हरियाणा में से परिवार के साथ आई थी ये महिला। ये डूब रही थी, लेकिन समय रहते इसे बचा लिया गया। और हरिद्वार के कनखल में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रही एक कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगती देख ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी और वहां से भाग निकला। बीच बाजार कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कार आग का गोले में तब्दील हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह से पानी डालकर आग पर काबू पाया। तब तक फायर ब्रिगेड भी वहां पर पहुंच गई थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कार के जो आग था उस पर काबू पाया। कार लगने के बाद बताया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। कनखल के घनी आबादी वाले इलाके में गाड़ी में आग लगने से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलती चलती में लगी। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर जाम से बचने के लिए 6 जगहों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है, जिसको लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है। इसमें घंटाघर, गांधी पार्क, एसले हॉल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक पर बैन रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सचिवालय और सीएम आवास कूच के लिए नया रूट तय कर दिया गया है। आज किसी को शौक है कि देहरादून में जाकर अपने घर परिवार को छोड़कर बहुत हफ्ते 2 हफ्ते वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का किसी को शौक है? किसी को शौक है कि मुख्यमंत्री के आवास को घेरने के लिए वो पहाड़ों से निकलकर और बहुत दिन की यात्रा करके वहाँ पहुँचे? किसी को शौक है? लेकिन सरकार जब मांगों को नहीं मानती है तो ये लोकतांत्रिक हक होता है। आज इस प्रकार के आदेश जारी करना ये सरकार की तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राज्य में बाहरी लोगों की जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने रेवेन्यू बोर्ड, गढ़वाल कमिश्नर और कुमाऊं कमिश्नर को यह आदेश जारी किया है। इसमें नियमों के खिलाफ जाकर 250 मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने वाले बाहरियों की लिस्ट मांगी गई है। साथ ही उद्योगों के नाम पर जमीन खरीदने वालों की भी लिस्ट मांगी गई है। अगले 1 हफ्ते के अंदर ये लिस्ट देनी होगी। इस पर राज्य सरकार बेहद सख्त दिखाई दे रही है। केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था और प्रधानमंत्री में उत्तराखंड के लोगों का विश्वास किसी से छुपा नहीं। ऐसे में अब केदारनाथ उपचुनाव यहां पर होने हैं और उपचुनाव में उलझी बीजेपी प्रधानमंत्री की इसी लोकप्रियता को कैश कराना चाहती है। लिहाजा राज्य बीजेपी की चाहत है कि आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ आ जाए तो बात बन जाए। उत्तराखंड बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार संकट मोचक साबित हुए हैं। पंचायतों से लेकर निकाय और विधानसभा से लेकर लोकसभा, कोई ऐसा चुनाव नहीं जो बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर न लड़ा हो।
इसका राज्य बीजेपी रिजल्ट भी मिला। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बद्रीनाथ में मिली हार के बाद अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ऐसे समय में बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। बीजेपी चाहती है कि उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले प्रधानमंत्री एक बार केदारनाथ दौरे पर आ जाएं। केदारनाथ के तो अनन्य भक्त हैं और हमेशा केदारनाथ के बारे में जितना भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है सब आदमी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद जो काम वहाँ पर केदार घाटी में हुए हैं, बाबा केदार के स्थल पर हुए हैं, उससे अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है और तेजी से बनेगा। सूत्रों की माने तो अंदर खाने इसकी तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन उम्मीद प्रधानमंत्री की हरी झंडी पर टिकी हुई है। पिछले दिनों केदारनाथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर चीफ सेक्रेटरी भी पीएमओ होकर आ चुकी हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात में केदारनाथ उपचुनाव पर भी मंथन हुआ है। अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है और प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आने के लिए जब उनका मन करता है, जब बाबा भोले उनको बुलाते हैं तो आते हैं। इस पर मुझे कुछ अभी विषय मेरे जानकारी में नहीं है। कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो आपको सबके सम्मुख को रहेगा। आमतौर पर विधानसभा के उपचुनाव में बहुत कम उदाहरण ऐसे होंगे जब किसी बड़े केंद्रीय नेता को मैदान में उतरना पड़ा हो। ऐसे में राज्य बीजेपी की चाहत पीएम मोदी को केदारनाथ लाने की जरूर है, लेकिन सब कुछ पीएम के फैसले पर निर्भर है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। तो आखिरकार सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कैंपस हो और इनसे जुड़े कॉलेजेस में 25 अक्टूबर को एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। 25 अक्टूबर को सुबह से दोपहर तक स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव के लिए मतदान होगा और शाम के समय वोटों की काउंटिंग होगी, जिसका लंबे समय से छात्र इंतजार भी कर रहे थे। कई कॉलेजों में तो छात्र स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन कराने को लेकर धरने प्रदर्शन पर भी बैठे थे। इसके बाद सरकार ने 25 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला ले लिया। हरिद्वार में मनसा देवी मार्ग पर सुबह 4 बजे जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। नवरात्रों के चलते मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग पर सुबह से ही यात्री पहुंचने शुरू हो गए थे। इस बीच एक जंगली हाथी अचानक आ धमका। इसके बाद लोग सहम गए। काफी देर तक हाथी वहां पर चहलकदमी करता रहा। आपको बता दें कि मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से मनसा देवी मंदिर मार्ग पर पर्याप्त इंतजाम न किए जाने के चलते हाथी यहां पहुंच गए। लोगों का कहना है कि जंगली हाथी को मंदिर के मार्ग पर आने से रोकने के लिए इंतजाम करने चाहिए। सुबह मां मनसा मैया के दरबार में आते हैं और आज यहाँ पर मनसा देवी के नीचे मेन गेट पे आज हाथी आए हैं, जिससे वन विभाग वालों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर नवरात्रि का माहौल चल रहा है, जिससे वन विभाग में जो जानवर है हमारे हाथी वगैरह, तो उनकी थोड़ी सी व्यवस्था बनाई जाए जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होने वाले हैं। 28 जनवरी को 14 फरवरी तक तारीख की घोषणा हो चुकी है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित सिन्हा के मुताबिक सभी वेन्यू तैयार हैं और जल्द ओलंपिक एसोसिएशन की टीम सभी वेन्यू का इंस्पेक्शन करेगी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चाहता है कि पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग और टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स की इवेंट हो, लेकिन ये सब ओलंपिक एसोसिएशन तय करेगा। तारीख की घोषणा के बाद गुरुवार को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने नेशनल गेम्स को लेकर मीटिंग की। आप देखिए, देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी गोलापार में हमारे जहां बड़े क्लस्टर हैं। इसके अतिरिक्त बॉक्सिंग का जैसे हमारा पिथौरागढ़ में भी है, लेकिन वहां पे हमें ओलंपिक संघ को एक बार टीम जाएगी, देखेगी। हमारे टिहरी में लेक पे हो रहा है तो उस लेक पे भी टीम जाएगी, देखेगी कि कैनोइंग क्या है, कैसे हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पूरे पहाड़ों पर तैयारी देखेगी। त्योहारी सीजन को लेकर शहर में यातायात और शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें ट्रैफिक प्लान के तहत घाट चौक से त्रिवेणी घाट तक 0 जोन रहेगा और चंद्रभान भागा और नगर निगम में गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई गई है। साथ ही बड़ी गाड़ियों को नेपाली फार्म से नटराज चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
आगामी दशहरा पर्व के दृष्टिगत आज यहाँ सभी पुलिसकर्मियों की, अधिकारियों की मेरे द्वारा मीटिंग लेकर उनको ब्रीफ किया गया है और पिछले वर्षों के आकलन करते हुए, अनुभवों को शेयर करते हुए कितनी भीड़ थी और क्या ट्रैफिक व्यवस्था थी, सारी हर चीज़ के हर पहलू पर हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट पर है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए अभियान चलाकर पनीर, दूध, दही, मिठाई के सैंपल लिए जाते हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समय समय पर अभियान चलाया जा रहा है। दशहरा, दीपावली में जिले के शहर और देहात क्षेत्रों में विभाग लगातार अभियान चलाया है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले खाद्य पदार्थों की चेकिंग की जाती है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। दरअसल आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अभी बीच में भी आपने देखा होगा, आप मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों ने हाईलाइट भी किया है, त्योहारों को दृष्टि में रखते हुए हमने पहले बीच में घी की कार्रवाई भी की है हम लोगों ने। इसमें हमने सैंपल लिए संपूर्ण जनपद में और आगामी त्यौहार को देखते हुए हम लोग अभी आजकल नवरात्र की इसमें कुट्टू के आटे का विशेष कर चल रहा है, उसमें हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया है और साथ ही हम लोगों ने सैंपलिंग भी की है पूरी टीम के साथ संपूर्ण जनपद में। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर 2 नवंबर को 12:14 पर बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद कर दिए जाएंगे धाम के कपाट और 3 नवंबर को शीतकालीन प्रवास के लिए उत्सव डोली मुखवा पहुंचेगी। वहीं 3 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे, जिसका शुभ मुहूर्त कल विजयदशमी के पावन पर्व पर पुरोहितों द्वारा निकाला जाएगा। हजारों श्रद्धालु के साथ मां गंगा की डोली यहां से रवाना होगी। रात्रि निवास मुखवा से 4 किलोमीटर पहले देवी मंदिर में रात्रि को होता है और सारे लोग वहां पर कीर्तन भजन सारी रात्रि को करते हैं। 3 बजे मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो मुखवा में पहुंचेगी और सभी श्रद्धालुओं को शीतकालीन के जो दर्शन है 6 माह मां भगवती गंगा के वहीं पर सुलभ हो पाएंगे। और सारे देशवासी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के मौके पर देहरादून में SGRR यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने जमकर डांडिया खेला और गरबा भी किया। श्री गुरु राम राय दरबार के महंत और ग्रुप प्रेसिडेंट महंत देवेंद्र दास जी ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। देर रात तक हुए इस आयोजन में हजारों स्टूडेंट्स ने अपने डांस से जमकर समा बांधा। और आज नवरात्रि का आखिरी दिन, नैनीताल के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी है। नैना देवी मंदिर में देश भर के पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। मां नैना की पूजा आराधना यहां पर लोग कर रहे हैं। वहीं आज मंदिर में नवमी के लिए विशेष पूजन किया जा रहा है, तो कन्या पूजन भी किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज अष्टमी और महानवमी दोनों है। कहा जाता है कि नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और मां सती की यहां पर बाईं आंख गिरी थी। इस मंदिर की ऐसी कृपा है कि देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। कहा जाता है कि मां नैना के मूर्ति के जल को धारण करने मात्र से ही कई रोग दूर हो जाते हैं और नयन ज्योति भी लौट आती है। के दर्शन करने आए हैं और हम लगातार ही नवरात्रों में आते रहते हैं और आज लास्ट डे है। आज हम पासार देवी तक भी जाएंगे और सारे मंदिरों में घूमेंगे और हमारी माता से श्रद्धा बनी हुई है। बहुत 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 खुश हुआ, माँ की दर्शन हुआ तो बहुत खुश हुआ। हम कलकत्ता से आए इतना दूर से, तो मैं बहुत खुश हुआ माँ की दर्शन से। तो जो आज अष्टमी को पूजने वाले हैं अष्टमी की पूजा भी करेंगे और नवमी की भी पूजा करेंगे। और हरेला दशहरे विजयादशमी के दिन जो काटने का प्रावधान, जैसे देवी का हरेला अष्टमी को कट के भगवती को चढ़ाया जाता है, अपने को चढ़ाने के लिए दशमी के दिन। नवरात्र का आखिरी दिन है और ये देख सकते हैं कि नैना देवी मंदिर में किस तरह से चहल पहल बनी हुई है। इस तरफ जो श्रद्धालु हैं लगातार आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। और नैना देवी की कृपा के बारे में ये कहा जाता है कि माँ के जल को स्नान करने के बाद कई रोग दूर होते हैं। और देखिए नवमी के दिन हवन यहाँ पर चल रहा है और लगातार जो माँ नैना है उसको खुश किया जा रहा है। पीछे मेरे इसके ठीक मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर की बात करी जाए तो यहाँ पर
लगातार सुबह से इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी माँ को खुश कर रहे हैं, क्योंकि जो नैना माँ है सती की बाई यहाँ पर गिरी थी ये कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर नेत्र ज्योति के रूप में माँ नैना के नेत्रों की पूजा होती है। कई लोगों के नेत्र ज्योति इसी मंदिर से वापस लौटी है, और इसके अलावा कई किंवदंतियां इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है नवरात्र के दिन जो भी अपनी श्रद्धा मन से यहाँ पूजा करे, पाठ करे, माँ को खुश करे तो उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। और आज विशेष संयोग से अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ रही है। ऋषिकेश में घरों में कन्या पूजन और मंदिरों में मां की आराधना हो रही है। ऐसे में मां दुर्गा के पंडालों में विशेष रौनक दिख रही है। श्रद्धालु मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। दुर्गा पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये भव्यता आपको दुर्गा पंडालों से लेकर घर तक देखने को मिल रही है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार की रानीपुर से पुलिस ने मोबाइल झपटमार गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पति पत्नी भी शामिल हैं। केदारनाथ यात्रा रूट पर गौरीकुंड में 3 खच्चरों से लेकर जा रही अवैध शराब को पुलिस ने जब्त किया। उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के धारा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 43 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। हरिद्वार की 5 सीटों पर पंचायत के उपचुनाव आज पूरे हुए, जिसमें भगवानपुर, लक्सर, खानपुर ब्लॉक की सीटें शामिल हैं। पिथौरागढ़ जीआईसी में सीमांत साइंस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के स्कूली छात्रों ने शिरकत की। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन घाट पर उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई और देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने मौन रखा। हरिद्वार में हर साल आयोजित होने वाली जूना अखाड़े की छड़ी यात्रा की शुरुआत की गई। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में बूंदाबांदी के बाद ठंड पड़ गई है। पिथौरागढ़ के जीआईसी में सीमांत साइंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यू कास्ट के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में जिले भर के स्कूली छात्रों ने भाग लिया। अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने रुड़की औद्योगिक क्षेत्र में मॉक ड्रिल किया और कंपनी के कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी दी।